हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई मॉडल सेट 4 कराने जा रहे हैं। इससे पहले मॉडल सेट 1, 2, 3 अपलोड हो गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पेज को देख रहे थे, फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। चलिए आज जो हम मॉडल सेट 1, 2, 3 और 4 जो हम कराने जा रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में आपको बाहर नहीं जाने वाला है। देख लीजिएगा, सेम टू सेम मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो मॉडल सेट है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है, और इसी से 80% क्वेश्चन बिहार बोर्ड हूबहू डालने वाला है। तो इसको चलिए हम आसानी से देख लेते हैं, और एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखते रहिए। आपको एक सा भी क्वेश्चन आपको अगर याद किए होंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर तो जाएगा ही नहीं जाएगा। अगर नहीं भी याद किए हैं तो जो मॉडल सेट अपलोड हो गया है उसको आप देख लीजिए। तो आज एसएसटी का हम मॉडल सेट करवा चुके हैं, साइंस का भी हो गया, हिंदी इंग्लिश मैथ का भी हो गया है। आप नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिए। एसएसटी का मॉडल सेट 3 तक हो गया है। आज हम 4 कराने जा रहे हैं, तो 4 मॉडल सेट को आप आसानी से देख लीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इससे, यदि आप बारीकी से देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए क्लास 10th में जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना, यदि आपको जन्म मरण नहीं याद है ना, तो याद रख लीजिएगा, जो जॉ से जन्म होता है और जॉ से जर्मनी होता है, जापान नहीं जर्मनी। जॉ से जन्म होता है, जॉ से जर्मनी, याद रख लीजिएगा। क्योंकि अधिकतर इंग्लिश एसएसटी में हिस्ट्री में जितने भी प्रसिद्ध हैं उसका सबका जन्म जो है जर्मनी में, अधिकतर की, हम सब की बात नहीं बता रहे हैं लेकिन अधिकतर की याद रखते हैं। आप नहीं भी याद करते हैं तो भी आप जर्मनी मारिए, 99% की संभावना रहेगा जो क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ कह रहा है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था, ये हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गॉर्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गॉर्डन सिटी जो है ना, ये है एबनेजर हॉवर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो मॉडल सेट 1 और 2 से मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस सेट में आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उस नया सेट को आप देखिए बारीकी से, आपको पता चलेगा जी हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है। यदि आप जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में अवश्य ही दीजिएगा। चलिए आ गया था, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो आप क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, गिरमिटिया मजदूर। इसका मतलब है जी गिरमिटिया किससे संबंधित था? मजदूर से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो मजदूर से। तो मजदूर तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आधुनिक मजदूर से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। अगला आता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये वाला क्वेश्चन मस्ट वीवीआई है, इसको देख करके ही जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक साल और प्रत्येक सेट में ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, और इससे पहले भी हमने कराया है। यदि आप लोग जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सोचे होइएगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये आ जाएगा पुर्तगाली। प्रथम जो व्यापारी था वो पुर्तगाली ही था। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1920 ईस्वी में किया गया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्टिल का पतन जो हो गया था, ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हो गया था बेस्टिल का पतन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? अब बताइए, इनमें आ जाता है चीनी, सीमेंट, लोहा, अबरक। अब इसमें उपभोक्ता यानी खाने की सामान जो है ना, ये चीनी में आ जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? ये बहुत भी आया है, और मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 में भी आया है, और बिहार बोर्ड में भी आने की पूर्ण संभावना। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर जो है, आप लोग यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 7% है।
सोपानी कृषि किस राज्य के लिए प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर रिटर्न भी हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए, देशों के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो भारत का मंदिर जो कहा है ना, ये पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा है। अगला आता है मरुस्थल मृदा किस राजस्थान में पाया जाता है? आप लोग भी जानते हैं मरुस्थल, जहाँ पे बालू की मात्रा पाया जाता है, जहाँ पे ऊँट का सवारी किया जाता है, वो कहाँ होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं राजस्थान जो है मरुस्थलों का राज्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है, फसल के बोने, बढ़ने, पकने के लिए उपयुक्त मौसम का समय क्या कहलाता है? तो ये वर्धन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत? अभी जस्ट ही क्वेश्चन नंबर 14 या 15 देखे होंगे, इसमें आया गया था 7%, इसमें प्रतिशत को हटा दिया गया, प्रतिशत को यहाँ लगा दिया गया। कन्फ्यूज नहीं होना है, 7% ही आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा जाता है इसमें जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक है ये जादूगोरा है। क्या है? जादूगोरा। याद रख लीजिएगा। सॉरी, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग जो है ना, ये हम लोग सभी जानते हैं जो बिहार शरीफ है। तो बिहार शरीफ, यहाँ पे शरीफ छूट गया है, बिहार शरीफ लगा लीजिएगा। इसका आंसर भी बिहार शरीफ ही होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्न में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है, ये आप लोग खुद बताइए। सूती वस्त्र उद्योग, तो सूत जब तक उगाएंगे नहीं तब तक तो होगा नहीं। चीनी उद्योग, जब तक गन्ना होगा नहीं तब तक चीनी होगा नहीं। तो ये सब है कृषि पर आधारित है। जूट भी खेती से ही होता है कृषि से, लेकिन सीमेंट खेत में क्या उपजता है? नहीं उपजता है। इतना भी कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? आप लोग सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये आरक्षण जो है ना 50% की भागीदारी दिया गया है, वो भी विधानसभा में नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है ना, ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीन में से कोई नहीं, क्योंकि मिश्रित रहता तो ये हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार जो होती है ना, अब एक बता दीजिए, गठबंधन एक सरकार दूसरे सरकार से मिलकर के गठबंधन कर लेता है, तो इसमें थोड़ा सा ढीलापन तो जरूर हो जाएगा, ढीली हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या आप लोग सभी जानते हैं 453 होता है। याद रख लीजिएगा 345, उल्टा भी आप याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है ये सब। रहता है संघ सरकार का उदाहरण, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला आ जाता है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? यूनाइटेड जनता पार्टी, तो यूनाइटेड जनता पार्टी जो है इसका गठन जो है ना, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन 199 में किया गया था। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में दिया गया? तो ये है सिर्फ लोकसभा पंचायती राज व्यवस्था में। किस में है? पंचायती राज व्यवस्था में। विधानसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। कहाँ है? हम लोग जो पंचायत स्तर पे जो चुनाव होता है उसमें देख सकते हैं महिलाओं की भागीदारी रहता है। अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बार रिपीट देखे होंगे। तो वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग है। चलिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये वाला भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और ये वाला भी देख लीजिएगा, इस बार आने की पूर्ण संभावना है, आएगा ही आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इससे आगे आने वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन हूबहू छपने में जा रहा है।
इसमें जो आ गया है कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य नहीं, देखिए बिहार है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें नहीं ना पूछा है, तो नहीं के लिए तो हमको कर्नाटक हो जाएगा। चलिए, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये भी आप लोग जानते होगा, जो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम। बिहार एक राज्य है, बिहार क्या है? उद्योग प्रधान तो है नहीं, खनिज प्रधान तो है नहीं, पशुपालन तो है नहीं, ये अर्थात ये कृषि प्रधान है, क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग कृषि में अपना जीवन यापन करते हैं। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है ना, ये धार्मिक अधिकार है। क्या है? धार्मिक अधिकार है, सूचना का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे याद रखिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये वाला हम ट्रिक से भी रटवाए हुए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 1969 में किया गया था, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना, ये 1935 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में किया गया था। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापा जाता है? तो ये आप लोग भी जानते हैं, सुनामी मीटर है, सुनामी को मापा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसमें प्राकृतिक आपदा पूछा गया था। प्राकृतिक आपदा याद रख लीजिएगा, क्योंकि आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है, बम विस्फोट करना प्राकृतिक आपदा नहीं है, रासायनिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन भूकंप जो है हमारा प्राकृतिक आपदा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होते हैं। सांप्रदायिक दंगा जो होता है ये धर्मों के आधार पर, जो कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म है, वरना चाहिए अपने अपने धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगा लोग कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ये धर्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित, एक मिनट, नहीं है, सॉरी, कृषि पर आधारित नहीं है। तभी जस्ट हमें ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसीलिए एक क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं तो उसे 2-3 क्वेश्चन आपको संभव है जो आ जाएगा। कृषि पर आधारित नहीं है ना पूछा गया, तभी जस्ट बताइए, इसका आंसर आप दीजिए। तो इसमें जो आ जाएगा ना, ये चीनी उद्योग जो है क्या आता है? कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी बात सब ये कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, सॉरी, इसमें पूछा गया नहीं ना है। तो इसमें जो आ जाता है, सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग भी कृषि पर आधारित है, सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मस्त भी आया है, ये लियो टॉल्स्टॉय का है। चलिए, चावल क्या है? तो चावल जो क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 46 को नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो उदारीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो आप लोग भी जानते करते हैं, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? तो ये नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो WTO की जो है 1995 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करके ही जाइएगा। ये क्वेश्चन का जवाब यदि आप लोग जानते हैं तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्योंकि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये क्वेश्चन को हमने बहुत बार करवाया है। अगला क्वेश्चन आता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को हम लोग जानते हैं, जो पृथ्वी पर जल की प्रतिशत मात्रा है वह 71% है। तो अधिकतर पृथ्वी पर पानी है, तो पानी के कारण इसे नीला ग्रह दिखाई देगा, क्योंकि यदि हम समुद्र को बाहर से देखते हैं तो वह नीला नीला दिखाई देगा, इसीलिए इसका हो जाएगा नीला आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली राजतंत्र क्या है? राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आता है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ये है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। टीपू सुल्तान शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे, और कहाँ के शासक थे? याद कीजिए, इससे पहले वाले सेट में मैंने कराया है, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा मैसूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैसूर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन मस्ट भी आया है, सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक आता है। तो इसका जो है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो शोक याद रख लीजिएगा, शो आ क, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो को आ स, मतलब कोसी। शोक का उल्टा क्या? तो कोसी। संबंध बना करके याद कीजिए, बाकी बात इससे तो हमको ज़्यादा मतलब है नहीं। तो बिहार का जो शोक किसे कहा जाता है? कोसी, क्योंकि कोसी नदी को इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि जो उत्तरी बिहार है, उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है, और इसी कोसी नदी से ही बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के किस नगर में? तो बिहार के जो प्रसिद्ध नगर है वो सभी लोग आप लोग जानते होइएगा, क्या है? पटना है। तो पटना में अंतिम गुरु या 10वें गुरु का जन्म हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये सूर्यवर्मन द्वितीय आ जाएगा। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय। अगर इसी जगह पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है, लेकिन किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये है राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीमारू राज्य कौन है? अभी ये जस्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें जो था ना, बिहार था लेकिन अदर सब स्टेट था, कौन नहीं था? तो इसमें कहता है बीमारू राज्य कौन है। इसमें देखिए, बिहार भी है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, इनमें सभी है। तो इसीलिए इसमें जो है ना, तीनों सम्मिलित है। उसमें कर्नाटक नहीं था बीमारू राज्य, इसलिए कर्नाटक ऑप्शन हो गया। उसमें पूछा भी गया था जी बीमारू राज्य कौन नहीं है, लेकिन इसमें पूछा गया है जी बीमारू राज्य कौन है। तो बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आने वाले 8 मार्च को मनाया जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोरा। याद रख लीजिएगा, यूरेनियम कहाँ? जादूगोरा। सुनामी कहाँ आती है? आप लोग सभी बताइए। 100 से सुनामी, 100 से समुद्र, हमने कितना बार याद करवाया है? 100 से सुनामी, 100 से समुद्र, और सुनामी का संबंध समुद्र से ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की जो सफलता है ना, यह नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर ना लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, किसने कहा था विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये डॉक्टर APJ का, अब्दुल कलाम का ये थॉट था, जो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बोलेविया जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलेविया का जनसंघर्ष तो ये पानी में की कीमत में जो वृद्धि कर दिया गया था, इसी के कारण हो गया था बोलेविया जनसंघर्ष। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो देखे हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं जी, ये मोर है, मोर है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? आपको राज्य पूछे, नगर पूछे तो पटना मारिएगा, देश पूछे तो भारत मारिएगा, खास करके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। वैसे जिस बच्चे को नहीं याद होगा वो, और जिसको याद है वो तो मार ही सकते हैं। तो जैविक उद्यान जो है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान, ये चिड़ियाघर का नाम है। किसका नाम है? चिड़ियाघर का नाम है। तो चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में।
चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 72 जो कहा जा रहा है वेदों की ओर लौट चलो। तो वेदों की ओर जो लौट चलो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1907 में किया गया था। इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो यह आता है जिम्मरमैन का। किसका कहना था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिम्मरमैन का कहना था जो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय का साधन नहीं है? तो इसमें जो आ जाएगा ना ये आ जाएगा वित्तीय का सेठ साहूकार। अगला क्वेश्चन है भारत विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो भारतीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में दांडी की यात्रा के द्वारा शुरू किया था, जिसमें नमक कानून तोड़ा गया और नमक को खुद से बनाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। 1920 नहीं होगा, 1930 नहीं, 30 तो होगा लेकिन दांडी यात्रा के द्वारा हो गया था। 78 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इसमें निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? याद रख लीजिएगा कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेवा क्षेत्र जब ये तृतीयक क्षेत्र रहता नहीं, यहाँ तृतीयक रहता तब सेवा क्षेत्र होता, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र कहा है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए ये भी प्राथमिक ऊर्जा है, ये भी प्राथमिक ऊर्जा है, ये भी प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है ना ये बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है संचार का सबसे जो लोकप्रिय साधन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी इसको मानता है। रेडियो को नहीं मानेगा, मोबाइल की, ये आधुनिक ज़माने का है, लेकिन सर्वप्रथम जो था सार्वजनिक टेलीफोन संसाधन था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।